साथियों, एटीएन सुपर क्लास गोरखपुर में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, कल हमने कहा था कि जो 13 क्वेश्चन हम लेके शुरू से चल रहे हैं, उन 13 क्वेश्चनों को आज आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। उन 13 क्वेश्चनों को सीरियल क्रम से आपको देंगे, किस बुकलेट में किस नंबर पर है, तथा आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि कल से बहुत सारे जो है कमेंट्स आना चालू कर गए हैं। तो जो कमेंट्स करते हैं, पहली बात तो ये ध्यान दीजिए कि जो व्यक्ति जैसा बोलता है, जैसा चलता है, उसी प्रकार उसका व्यवहार और उसकी पर्सनालिटी का पता चलता है। उससे मेरे ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मुझे याद है जब मैं सुप्रीम कोर्ट गया हुआ था, 13220 मेरी डायरी नंबर थी। 13220 मेरी डायरी नंबर है। इसको सर्च करेंगे तो पूरी की पूरी जितने भी लड़के थे, लगभग 250 की संख्या मेरी लिस्ट ओपन है, ऑनलाइन दिख रही है। जितने भी कैंडिडेट लगभग जुड़े हुए हैं, सबके सब मेरा उस पे जो साइट पे शो कर रही है। ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं होगा जिसका नाम साइट पे शो नहीं कर रहा है। सारे के सारे शो कर रहे हैं। पैसा लोगों ने खर्च किया था तो उनका नाम शो कर रहा था। वहां भी लोगों ने मेरा विरोध किया कि ये नहीं कर हो सकता है, इनका डायरी नंबर नहीं मिला, इनका अलॉट नहीं हुआ, इनका नहीं आ पाएगा। अंत में मेरा जो है सब कुछ हुआ। पावनी मैडम मेरी सीनियर वकील भी गई, 2-2, 3-3 वकील लेके गए थे। कहने के लिए अनाप शराब बोलना ज्यादा होता है, तो उनका काम है विरोध करना, वो विरोध करते रहे, काम है उनका, काम करते रहे। बस यही है, जो व्यक्ति जैसा होता है उसकी पर्सनालिटी का पता उसी प्रकार भाषा से चल जाता है। मेरे ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमको शुरू से 13 क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। आज भी 13 क्वेश्चन है, डबल बेंच में भी 13 क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट में भी 13 क्वेश्चन है, सिंगल में मेरा 13 क्वेश्चन चल ही रहा है। अब ये जब डबल बेंच ने कहा सिंगल में जाओ, तो ऑलरेडी तो मेरा वहां चल ही रहा था। कभी भी याद करिएगा, 2 क्वेश्चन पे, 3 क्वेश्चन पे, 4 क्वेश्चन पे कोई भी जो है कोर्ट स्टे नहीं देती है, क्योंकि 3 क्वेश्चन पे, 4 क्वेश्चन पे स्टे देने का मतलब पूरी भर्ती प्रक्रिया को बाधित करना था। यदि कोर्ट को लगा होगा कि नहीं इसमें ज्यादा मिस्टेक है, तब वो जो कोर्ट क्या करती है, स्टे देती है। कभी भी स्टे रोकने का मतलब कहीं ना कहीं ज्यादा इसके लिए घातक हो रहा, तब स्टे मिलता है। उन्हीं 13 प्रश्नों को आपके सामने आज प्रस्तुत कर रहे हैं। आप लोग देख लीजिए कौन कौन से 13 प्रश्न आपके हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि सर इसमें से 3, ये आपका काम नहीं है। यूजीसी कमेटी की रिपोर्ट आने दीजिए, उसमें आपको प्रत्यक्ष हो जाएगा। इसमें 7 से 8 क्वेश्चन आरटीआई आ चुके हैं, वो भी आपको बता रहे हैं। आज हम क्वेश्चन दे रहे हैं, आरटीआई हम सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। मेरे पास आरटीआई 8 क्वेश्चनों के। जो लोग कहते हैं कि नहीं हो सकता, वो मूर्ख बना रहे हैं आपको। 3 क्वेश्चन अगर आप वो लेकर गया, 2 क्वेश्चन लेकर गया उसके लिए, इसके मतलब वो अपना फायदा सोच रहा है, आपकी फायदा नहीं सोच रहा है। क्यों आप जा रहे हो? 4 क्वेश्चन लेके गया, 4 में 4 को क्यों कोई बढ़ाएगा? उसमें से 2 बढ़ा देगा, तो जो 4 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन से आपके साथ जुड़ा हुआ है वो कहां जाएगा? वो तो आप मार रहे हो, लोगों को गुमराह करके 10 जो है इकट्ठा करके गुमराह कर रहे हो कि इनके पास जाओ, ऐसी कमेंट्स करो। तो कमेंट्स कर रहा तो उसकी पर्सनालिटी का पता चल रहा हो। मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कह रहे हैं हम 13 क्वेश्चन को लेकर के रहे हैं। इलाहाबाद में 19 क्वेश्चन को लेकर के गए हुए हैं लोग। 19 क्वेश्चन को तो कोर्ट ने कहा आप साक्ष्य लेके आओ, हम 19 के 19 जो अटेंड करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो है कोर्ट ये जानती है कि अगर इनका सही है तो कहीं ना कहीं सरकार बहुत बड़ी गलती कर रही है बच्चों के साथ। दूसरी बात आपको बताते हैं कि बहुत सारे लड़के ये सोच रहे होंगे कि सीट नहीं खाली। अभी सीट खाली, अभी 3rd काउंसलिंग की बात है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत लास्ट तक नहीं होगी। यदि आप मेरिट में आ जाएंगे तो आपको नौकरी कंफर्म मिलेगी, 100% नौकरी मिलेगी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चनों पे, चलते हैं, चर्चा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हम चलते हैं। देखिए, पहला हम यहां से स्टार्ट करते हैं कि साल्ट मेड ऑफ, ये आपके बुकलेट में 71 नंबर पर है बुकलेट। ये सब हम सीरीज वाइज आपको बता रहे हैं कि हमारे 13 क्वेश्चन ये शुरू से है, आज भी वही है। दूसरा श्वसन छिद्र वाला है, बुकलेट ये 76 पे है। ये आपके क्वेश्चन है। श्वसन छिद्र में जो आपका तिलचट्टा था, किसी किताबों में तिलचट्टा सही दे रखा है, किसी किताबों में जो है आपका मछली सही रखा है, मछली दोनों सही दे रहा है। तो यहाँ विवाद हो जाता है कि आखिर में सही क्या माना जाए। तो आपकी जो बुकलेट है, जो किताबें हैं, आपकी किताबें, सरकार जो किताबें छापती है, हायर एजुकेशन में दूसरा बता रही है, लोअर एजुकेशन में मतलब लोअर क्लास में आपका जो है दूसरा बता रही है। तो ये सरकार की कमी है, बच्चों की कमी थोड़ी ना है। वो नाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय में देख लें, ये 2 आपका है बुकलेट, इस पे है बुकलेट, इस पे सब हमने लिख दिया सीरीज वाइज।
तीसरा है केंद्रीय क्लास, इसका भी हमारे पास आरटीआई आ चुका है, ये भी रखा हुआ है, ये भी कोर्ट में साच जाएगा। ये 111 पे है, बी आपका ये दिया गया है। सोशल मोटिवेशन माने होता है सामाजिक जो है मोटिवेशन और डेढ़ा वाला है, ये क्वेश्चन हो गया। आउट ऑफ सिलेबस के मैंने 3 क्वेश्चन डाले हुए हैं। जब उन्होंने आउट ऑफ सिलेबस के क्वेश्चन को हटा दिया था, जब आप हटा सकते हो तो हमारी बातों को आपको तो मानना पड़ेगा। कोर्ट कहे कि भाई जब आप स्वयं आउट ऑफ सिलेबस डिसाइड कर दो, आपने स्वयं रास्ता खोल दिया है, तो आपको तो स्वयं अब हटाना ही पड़ेगा। तो आउट ऑफ सिलेबस ये हो गया, बुकलेट A3 है, B30 है। फिर आउट ऑफ सिलेबस का ये 6 है, B33 है। एक आउट ऑफ सिलेबस का और है, यहाँ पे आउट ऑफ सिलेबस का देख लीजिए, ये आपका पड़ेगा, ये 41 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसमें आएंगे प्रेसिडेंट। अब इसमें आता है जदप, सुजात, सुरावन, इसमें अलंकार पूछा हुआ था, कौन से अलंकार है? तो इसमें 2 अलंकार आते हैं, किसी किसी किताब में श्लेष अलंकार दिया है, किसी किसी किताब में दूसरा अलंकार दिया है। तो जहां भी विरोधाभास होती है, ऐसे ही प्रश्नों पे विवाद तो होता है। ये हिंदी के जो विशेषज्ञ है वो लोग बताते हैं। गरीबी रेखा, गरीबी रेखा में कह रहा है किसका आकलन किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय का भी आकलन किया जाता है, उपभोग का भी आकलन किया जाता है। अलग अलग किताबों में अलग अलग दे रखा है। लोअर क्लास में दे रखा है, प्रति व्यक्ति आय का दे रखा है। थोड़ा सा कंपटीशन में जाएंगे तो उपभोग का दे रखा है। तो अब वो डिसाइड उनको करना है, क्योंकि हमारे पास बुकलेट है, बुक है उसमें। तीसरा है फर्स्ट प्रेसिडेंट वाला, जब कहता है कि प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो यहाँ जब तक ये नहीं कहा जाएगा अस्थायी अस्थायी, तब तक ये क्वेश्चन विवादित हो जाता है। ये क्वेश्चन पीसीएस 2013 में आ चुका है, विवाद में गया हुआ था। उस समय जो है लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री राम सेवक यादव जी थे, उस समय भी विवाद आया हुआ था। तो ऐसे प्रश्नों को बार बार विवादित है। पठन की अक्षमता में ये टीजीटी में आ चुका है, हिंदी के सिलेबस में था, पेपर में आया हुआ था। तो अक्षमता वाला जो ये क्वेश्चन भी विवादित है, वहां दूसरा आंसर दिया हुआ था, ये दूसरा आंसर मार रहे हैं, तो ये भी प्रश्न कहीं ना कहीं विवादित है। परिभाषा वाला, ये मिला के हमारे कुल 13 प्रश्न हैं। इन 13 प्रश्नों को हम चैलेंज किए हैं, शुरू से लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में लड़े हुए थे। जब मेरा डायरी नंबर 320 से सुप्रीम कोर्ट था, यही सारे के सारे क्वेश्चन वहां थे। जो लोग कहते हैं कि हमारे उस पे हो गया है, ईश्वर करे कि उन्हीं पे सफलता मिल जाए, हम तो चाह रहे हैं 13 के 13 क्वेश्चनों पे सफलता मिल जाए। हमारा काम है प्रश्नों को ले जाना, मेरा काम है मन से लड़ना। सफलता देना ना देना ईश्वर के हाथ में होता है, लेकिन लड़ना प्रथम कर्तव्य मनुष्य का होता है, तो हमको तो लड़ना ही लड़ना है। रही बात की जितने भी लोग जुड़ना चाहते हैं, जितने भी लोग, ये नहीं होता है कि आप हमसे जुड़े हैं या नहीं जुड़े, आपको जहां हित लगता है, जहां आपको बेनिफिट मिलता है, उसके साथ आप जाओ, स्वतंत्र हो, जहां आपको लगता है। क्योंकि हम जब 13/220 डायरी नंबर हमारा यही है, जाके देख लीजिएगा, मेरे नाम से फाइल हुई है सुप्रीम कोर्ट में, और वहां सारे लोगों का नाम शो कर रहा है। तो आप स्वयं सोच सकते हैं कि कौन क्या लिखने के लिए कमेंट्स उल्टा सीधा लिखेंगे सब, और लोगों को गुमराह करेंगे। इसमें बहुत सारे नौकरी पेशा वाले हैं, बहुत सारे जो है पैसा ले लेकर के बैठ गए, वो सोचते हैं कि कोई सामने नहीं दिखाई देना चाहिए, अधिपत्य हो जाएगा। कुछ लोग दूसरे की बात करते हैं, कुछ लोग दूसरे की बात करते हैं। इलाहाबाद में 19 क्वेश्चन को उठाया गया मुद्दा, 9 तारीख को वहां डेट लगी हुई है, वहां भी सरकार हार रही है। तो 19 क्वेश्चन को क्या जरूरत थी ले जाने की, लेकिन उनको लगा कि नहीं, 19 क्वेश्चन के उनके पास साक्ष्य हैं। किताब में साक्ष्य अगर अलग अलग किताबों में अलग दिया है, तो उसमें स्टूडेंट की क्या दिक्कत है। दूसरी बात आपको बता दें कि सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? सबसे ज्यादा फायदा इसमें होने वाला है, एसएम को होने वाला है, शिक्षा मित्र को होगा। नंबर बढ़ना है, 6, 7, 8 क्वेश्चन तो बढ़ना है। सबसे ज्यादा शिक्षा मित्र नौकरी पाएगा, दूसरा एससी कैटेगरी की, एसटी कैटेगरी नौकरी पाएगा, तीसरा विकलांग नौकरी पाएगा, चौथा ओबीसी कैटेगरी नौकरी पाएगा, 5वें स्थान पे आएगा जनरल कैटेगरी की। ये सच्चाई है, ये ध्रुव सत्य है कि इसी अनुसार लोग नौकरी पाएंगे। क्योंकि जो गुणांक बनेगा, मेरिट बनेगी, सबसे ज्यादा हाईएस्ट एसएम की बनेगी। तो सभी लोग सक्रिय रहें, सबका एनालिसिस करें। कोई जरूरी नहीं है कि आप हमारे यही पे विश्वास करें, आप मेरा यूट्यूब देख रहे हैं, मेरे पे विश्वास ना करें, दूसरे का देखा, सब लोग का एनालिसिस करें। हर व्यक्ति इसमें पढ़ा लिखा है, किसी के कमेंट्स करने से या ना करने से किसी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि आगे कमेंट्स करता है या उल्टा सीधा। उसकी पर्सनालिटी का पता चलता है कि आखिर में उसका व्यक्तित्व कहना क्या चाहता है। और जब ज्यादा विरोधी उत्पन्न हो जाए तो समझिए वो व्यक्ति सही रास्ते पे चल रहा है। कोई भी व्यक्ति के ज्यादा विरोधी उत्पन्न हो जाए तो समझो कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है, सही रास्ते पे चल रहा है, वो काम अच्छा कर रहा है। इसका यही एक उदाहरण प्रस्तुत होता है। तो सभी साथियों से अनुरोध है
कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और आप जरूर देखा करें, इधर लगातार वीडियो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि वीडियो नहीं जा रहा, वीडियो नहीं जा रहा, तो कुछ अपनी परेशानी भी होती है, वीडियो नहीं जाता, फोन नहीं रिसीव होता, कुछ अपनी भी समस्याएं हैं, क्लास भी चलने लगते हैं उसी समय। तो क्लास जब चलेंगे तो हमारा नहीं उठेगा, फोन नहीं उठ सकता है, तो आप कंटिन्यू नहीं हो सकता है। अपनी भी रोजी रोटी होती है, कोई इसी पे डिपेंड नहीं है कि इसी से किसी का पैसा है। मेरा पैसा नहीं है, हम लड़ रहे हैं। मेरे साथ हम हजारों में कैंडिडेट नहीं बनाए जो हजारों में खेल खेल रहा, 2000 3000 कैंडिडेट बना बना के खाली गेम खेल रहा, उसकी हम बात नहीं करना चाहते हैं। केवल मेरा एक ही उद्देश्य है, जितने प्रश्नों को लेकर के गए हैं, ईश्वर करे इसमें से ज्यादा सहमति बन जाए और ज्यादा से ज्यादा हमारे जो गरीब भाई हैं, हमारे जो साथी हैं, वो लोग पास हो जाए। ईश्वर करे सभी लोग नौकरी पा जाए। हम किसी का विरोध नहीं करना चाहते, बस ईश्वर से ये विनती करना चाहते हैं कि जितने भी साथी हमसे जुड़े हुए हैं सभी लोग नौकरी पा जाए। अब कल और भी चर्चा करेंगे कि आखिर में जब आप पास होंगे या आप मुद्दा उठेगा, यूजीसी की रिपोर्ट आएगी तो उसमें क्या हम मुद्दा उठा सकते हैं, क्या प्रश्न आ सकता है, उसके बारे में चर्चा हम कल करेंगे। तो जो भी साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।